कैसे आप लोग? तो आज बच्चे जा रहे हैं सुबह ट्यूशन, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अब सुबह ही जाएंगे। और गर्मी शुरू हो गई है, छुट्टियां हो रही हैं, अभी हुई नहीं है लेकिन अभी तो छुट्टियां चल रही हैं एग्जाम के बाद की। फिर ईद भी आने वाली है तो सभी बच्चों के स्कूल अब 2 तारीख से खुलेंगे, 2 अप्रैल से खुलेंगे। तो अभी जब तक स्कूल नहीं खुले, जब तक सुबह जाएंगे, फिर वही दोपहर में जाएंगे, उसके बाद फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर सुबह जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। आज सुबह ठंडा था जैसा कि बताया जा रहा है। ये देखिए, जब बकरी अकरी दिखती हैं तो बहुत बढ़िया गांव वाली फीलिंग आती है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये बना रही हूँ मैं आलू के पराठे आज बच्चों के लिए, जोया पापा के लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और सामने आलू ही नजर आ रहे थे। नॉन वेज रखा था लेकिन बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं। तो पुलाव बना लेती, कुछ बना लेती। तो मैंने सोचा नहीं, अभी बना रही हूँ आलू के पराठे, शाम को अंडा फ्राई कर लूंगी। तो ये मैंने मन बना लिया था। तो ये देखिए, ये नीले ड्रम जिसका खौफ आजकल पूरी दुनिया में है, हमारे सिम्बा उसके साथ खेल रहे थे और मैं आई तो भाग गए, नहीं तो इतने प्यार से आराम से बैठे थे ये। और ये ओरियो है, इनको बस डर लगता है पास इनके जाओ, नहीं तो ये पहचानते खूब हैं लेकिन इनके पास जाओ तो ये डरते हैं। तो ये देखिए, जोया पापा ने पूरी सफाई कर दी। यहाँ पर कितनी सारी लकड़ी थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा हो तो बहुत लकड़ी यहाँ थी। हम लोगों ने काफी जला डाली, बाकी उन्होंने कुछ समेट दी। तो आज आई है मेरी भाभी के यहाँ से इफ्तारी। मेरे मामी है जो बीच वाली, उनके बेटे हैं जो रजी भैया, अरहान के पापा। तो उनके यहाँ से अफ्तारी आई है। और ये देखिए, सिम्बा जो है पापा लेटे सोए, अभी वो अच्छी तरह सो भी नहीं रहा और जाके उनके पास आराम से घुस के बैठ गया और सुकून से बैठा है, डर रहा है। ये बिल्ली आसपास इतने आते हैं कि उनसे डरता है। तो वहां तो जोया के पापा आराम से सो गए थे और फिर मैं भी सो गई थी। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और अजीब सी तबीयत हो रही थी मेरी। आज मेरा इरादा था कि दिन में जाऊंगी रमजान बाजार। अब मैंने जोया से कह भी रखा था कि जोया आज हम लोग दिन में चलेंगे रमजान बाजार, कुछ चीजें लेना है वो दिन में ही लेंगे और उसका अच्छा सा वीडियो भी बना लेंगे। लेकिन मैं सो गई और सो गई तो फिर देर हो गई, अब फिर असर का टाइम हो गया था तो फिर मैंने स्किप करा। तो सो गई थी और बहुत अजीब सी तबीयत हो रही थी, उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। उठी तो मैंने कहा अब रोटी बना लूँ, नहीं तो शाम को रोटी को बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी और उसके बाद फिर बनाऊंगी वही जूस। तो फिलहाल तो मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये रवा रखा है, अब मैंने सोचा ये रवा काफी दिन से रखा है तो अब इसको भून के रख लूं, और जब भुन जाएगा तो हलवा तो ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि एक बार भूनने की दिक्कत रहती है। तो थोड़ा सा रखा हुआ था, जब वो मैंने बनाई थी, समोसे बनाए थे वो गुजिया जैसे, तब जो पापा से मंगाया था तो तभी का रखा हुआ है। और मैंने सोचा इसको भून लूं, भूनने के बाद फिर हलवा बनेगा। और जैसा कि अब आप जान रहे हैं कि आज 28वां रोजा है, 2 रोजे रह गए हैं, तो अब यही इन्हीं से काम चलेगा। और रोजे देखिए, रोजे अभी बस गए भी नहीं है और इन लोगों ने, जोया के पापा ने और जोया ने डिमांड कर दी है कि रमजान के बाद उसने कहा मेरे लिए खूब सारा चने की दाल का हलवा बना देना। तो जोया पापा बोले कि मेरे लिए खिचड़ा, मुझे खिचड़ा खाना है ईद के बाद। तो इन लोग के मेन्यू तैयार है, दोनों के दोनों ने बुक कर लिया है पहले ही मुझे कि क्या क्या बनाना है मुझे। और एक को बनाना है चने की दाल का हलवा और एक को बनाना है खिचड़ा। तो दोनों ही चने की से बनी चीजों की डिमांड कर रहे हैं और बनाऊंगी, क्योंकि वो कब से शबरात से पहले से उधम कर रही है। फिर मैं सोच रही थी बना दूंगी, फिर मैं बना नहीं पाई, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब बना ही दूंगी। इस महीने मैं उसको बना दूंगी। बहुत टाइम से कह रही है मुझे चने की दाल का हलवा खाना है, चने की दाल का हलवा खाना है। और उसके पापा बहुत दिन से कह रहे हैं कि मुझे खिचड़ा खाना है, खिचड़ा खाना है। तो दोनों की ही चीजें बनाना पड़ेंगी। दोनों ही कई बार कह चुके हैं, रमजान में ही कई बार कह चुके हैं। वो कहते हैं हलवा तो वो कहते हैं खिचड़ा, वो कहती है हलवा तो वो कहते हैं खिचड़ा। तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही है रोटी बनाने की, और यहाँ पर मैं सूजी भी भून रही, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, जल्दी भून जाएगी। ज्यादा मैं अब मंगा के रख लूंगी, भून के रख लूंगी। मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आराम से खा लो। मीठे में हलवा सबसे बेस्ट रहता है। और अच्छा, जब मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तो इतना घर में मीठा आ जाता है, जो पापा जाने क्या क्या मीठा मीठा ले आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो देखना, आज मैं ये भून रही हूँ, आज ही देखना कुछ ना कुछ मीठा शाम को जो है पापा ले आएंगे। और होता है ऐसा,
मैंने देखा है जब कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है मीठा मिल जाए मीठा मिल जाए, तो कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है, तो जब पापा से बोल दो ना कि मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, तुरंत ले आते हैं। लेकिन मैं कहती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है। अब मैंने जोया से कहा, जोया संतरे निकालो, मगरिब का टाइम हो रहा है। और जोया संतरे निकाल रही है, साथ में खा रही है शहतूत, ठंडे ठंडे फ्रिज के शहतूत खा रही है। तो ये है, इसमें और भी निकले थे, मैंने थोड़े से जोया की टीचर को भी भेजे हैं घर के शहतूत। ये देखिए कौन सा संतरा, संतरा नंबर 85। ये देखिए संतरा नंबर 85 आया, बहुत दिन से रखा हुआ था। मैंने कहा आज इसी को हटाओ, इसी का जूस पियेंगे, संतरा नंबर 85 का जूस पियेंगे हम। तो गाइज अब हो गई है काफी देर, हम लोग ने बिरयानी भी खाई है, बिरयानी जो मेरी भाभी के यहाँ से आई थी, तो वो हम लोग ने अभी खाई है। इसके बाद अभी अंडा भी फ्राई करेंगे, और अंडा देर से फ्राई करेंगे, जब जोया और पापा के आने का टाइम हो जाएगा तो उसके बाद ही फ्राई करूंगी मैं। तो अभी मुझे रोजे से पहले एक बहुत, रमजान के 28 रोजे में आज मुझे बहुत दुखद बुरी खबर मिली। मेरी रिलेटिव है, तो उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया है। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल करा था, तो मम्मी मम्मी बोली कि ईशाबाद तो मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी ले लेना, मैं भी चलूंगी। तो अब मम्मी का कॉल आएगा तब जाऊंगी। तो पापा से कह दिया था, अजीज सर का वेट कर रहे थे कि अजीज सर आ जाएं और उसके बाद फिर हम लोग जाएं। तो अजीज सर भी वहीं गए हैं, और इस वजह से अजीज सर नहीं आ पाए। तो जोया पापा कह रहे थे कि जब जाओ तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो यही पास ही में बैठे हैं जोया पापा, जब मम्मी का कॉल आएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी और जोया पापा यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि अभी तो टाइम है, और जब तक मैं अंडे के लिए प्याज काट दूँ, क्योंकि प्याज चॉप करना इसी में टाइम लगता है, बाकी तो अंडा फ्राई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गाइज अभी मैं प्याज काट रही हूँ और मुझे गुस्सा आ रही है, मेरा चॉपर नहीं आ पा रहा है। कब का मैंने चॉपर ऑर्डर किया है, 15 दिन हो रहे होंगे करीब, और चॉपर आया भी तो वो टूटा हुआ आया। नहीं तो आराम से उसी से चॉप करो प्याज, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ज़्यादातर मैं चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जिसमें चॉप प्याज डलती है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है कि कब से मैंने ऑर्डर लगाया, मेरा चॉपर नहीं आया। और वो कुरियर वाले भैया कह रहे थे कि हो सकता है इस बार भी आपको चॉपर सही नहीं आए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बहुत सारे चॉपर ऑर्डर लोगों ने लगाए हैं और हम लोगों ने रिटर्न किए हैं, ज्यादातर चॉपर टूटे हुए आए हैं। तो मैंने उनको बताया था, मैंने कहा था मैंने अभी नेक्स्ट एक और लगा दिया है। तो कह रहे थे जरूरी नहीं है कि वो भी सही आए, हो सकता है वो भी टूटा हुआ आए। तो गाइज ये मैं आपको सैंडल दिखा रही हूँ, और मैं गई थी, मैं हो भी आई, और अजीज सर अभी आई नहीं, अजीज सर वहीं हैं, और जो पापा आ गए थे और फिर मैं आ गई। तो जो पापा चले गए, मैंने उनसे कहा आप जाओ, अब मैं आराम से बैठी हूँ। तो ये सैंडल देखिए कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, लेकिन मैं इनको रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ये नाजुक लग रही है, और इस वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ रही है। लग बहुत खूबसूरत रही है, रात में इतनी अच्छी चमक रही है, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन पुरानी सी भी लग रही है। इसमें मतलब वो पहनी हुई, यूज की हुई लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, जोया भी कह रही थी मम्मा रिस्क मत लो, रिटर्न कर दो। अब मैं बाजार से ही लूंगी, अब मैं नहीं लूंगी ऑनलाइन। 2 बार मंगा चुकी हूँ सैंडल, अच्छी डिजाइन तो अच्छी आ रही है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो जोया देख रही है, जोया के पैर में तो बहुत प्यारी लग रही है, उनके माशाल्लाह गोरे गोरे पैर हैं, इसलिए उनके पैरों में बहुत प्यारी लग रही है। और चमक बहुत रही है रात में, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। हील भी खूब अच्छी है, सब अच्छा है, बस थोड़ी सी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई इसकी। और सैंडल के मामले में क्वालिटी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो जोया हो गई है मेरी भी इतनी लंबी सैंडल पहन के। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं बहुत हाई हील की सैंडल पहनती थी, लेकिन फिर मैंने पहनना बंद कर दी प्रेगनेंसी टाइम से, और उसके बाद फिर कम हील की पहनने लगी। मैंने कहा था ना कि जब मैं मीठा बनाने की सोचूं तो मीठा आ जाता है, तो बनाया तो नहीं मैंने, लेकिन मीठा आ गया। ये देखिए, ये सबने खा ली है, मेरे पापा कह रहे हैं कि अब तुम भी खा लो, तो मैं खाऊंगी। और साथ में सेव है, तो मैं सेव पे तो मैं कब्जा करने वाली हूँ, कल बनाऊंगी अपने सेव की सब्जी, जितनी लोग खा ले खा ले, उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने सेव की सब्जी।
और अब मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन बहुत सारा था और काफी मैंने धो लिया, थोड़ा सा बर्तन रह गया है। जूस का जब जूस निकालो तो बहुत ज्यादा बर्तन फैलता है, वैसे बर्तन नहीं था लेकिन जूस की वजह से ज्यादा फैल गया था। तो यही देख रही हूँ, नजर दौड़ा रही हूँ कहाँ कहाँ कितना कितना बर्तन है जो मैं धो लूँ, लेकिन नहीं है, बस यही थोड़ा बहुत बर्तन रह गया है लास्ट का, ये धो। वहां मैंने कपड़े भी लगा दिए तो बहुत लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि मैं चली गई थी वहां और इस वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया है। और अब जब हो गया है लेट तो हो गया है, रोज सोचती हूँ जल्दी करूंगी जल्दी करूंगी। आज 28वां रोजा है, कल हो सकता है चांद रात हो, इंशाल्लाह कल चांद रात होगी ही। और मंडे को इंशाल्लाह ईद होगी। तो हमने रमजान पूरे कर लिए और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब एक भी रोजा बीमारी से नहीं गया। तो गाइज सबसे पहले मैं अपनी फुप्पी की बेटी और अपनी छोटी बहन इरम को बर्थडे विश करना चाहती हूँ। आज उनका बर्थडे है और आज सबसे अच्छी बात है कि रमजान में उनका बर्थडे पड़ रहा है। पिछले साल भी रमजान में उनका बर्थडे पड़ा था। तो सबसे खुशी की बात यह है कि रमजान में उनका बर्थडे है और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे इरम। और गाइज आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। सोच रही थी सुबह, आज मैं बहुत मन था कि आज टाइम था कि कपड़े धो लूं, लेकिन मैंने सोचा चलो रहने दो, शाम को ही धोऊंगी और अगर मैं सुबह धो लेती तो सही रहता, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। लेट होने का रीजन ये है कि आज हमारे रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया तो हमको वहां जाना पड़ा था, जिस वजह से मैं बहुत मतलब वहां से आई आई फिर बैठी, फिर थोड़ी बातचीत होती है कि क्या हो गया था कैसे हो गया था सब, इसमें टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और रुकी तो मैं ज्यादा नहीं वहां पर, क्योंकि टाइम इतना नहीं मेरे लिए, तो शाम के टाइम एक एक मिनट कीमती रहता है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो उतना जल्दी जल्दी करते करते भी फिर भी मेरे 10 बज ही जाते हैं। तो आज तो और ज्यादा लेट हो गई हूँ मैं। कपड़े धुल गए हैं, सब कर लिया है और आज 28 रोजे कंप्लीट हो गए हैं, कल 29वां रोजा है और कल देखेंगे कल चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आई गेस निकलेगा। तो सब कह तो रहे हैं मंडे की ईद है। अब कल अगर चांद रात हो गई तो फिर परसों ईद होगी, नहीं तो फिर अगले दिन तो फिर है ही, तो मंगल को तो फिर होगी। तो अब कल पता चलेगा कि चांद हुआ है कि नहीं। और आज अभी तो मैं उसमें देखेंगे अरब में हुआ कि नहीं, देखो चेक करो अरब में हुआ कि नहीं गाइज। अभी मैं चेक करूंगी, मैं करूँ ना गाइज, मैं चेक करूंगी कि अरब में हुआ है कि नहीं चांद, तो उसी से पता चल जाएगा। तो आने से हाँ, तो मैं कहाँ उलझ गई, मैं आपसे बात कर रही थी और मैं उलझ गई चांद देखने में। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ईद की सारी तैयारी हो गई, सारा सामान आ गया है। इनका स्कूल शूज जो मैंने ऑर्डर किया था दूसरा, तो वो आना है, और मैंने जो चॉपर लगाया था वो चॉपर आ गया था लेकिन वो टूटा हुआ आया था, तो मैंने दूसरा चॉपर लगाया है। तो दो चीजें रह गई है, बाकी मेरी सैंडल है। तो अब मैं सैंडल ऑनलाइन नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, डिजाइन तो बहुत अच्छी अच्छी है लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब आ रही है। तो अब मैं ठोक बजाकर बाजार से लूंगी, थोड़ी कॉस्टली होंगी लेकिन चीज अच्छी होगी। यहाँ ऑनलाइन में ही सही रहता है कि चीज मतलब सही रेट पे मिल जाती है, वहां मतलब जो लोग मार्जिन लेते हैं, तो मैं अभी नहीं ले रही, अब मैं ईद के बाद ही लूंगी। ईद में भी लोग ज्यादा रेट बढ़ा के रेट बढ़ा के ईद में ज्यादा देते हैं, तो मैं अब ईद के बाद ही खरीदूंगी। हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं गाइस बाद में देखूंगी ये बाद में, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जा रही हूँ, आराम से टीवी देखूंगी, लेटूंगी, सर में भी दर्द हो रहा है। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय। चली गई वो तो।